हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम फुल अकाउंटिंग कोर्स कर रहे हैं। अकाउंटिंग कोर्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि सर एक्रूड एक्सपेंसेस और एक्रूड इनकम्स क्या होती है और उसे किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास में जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि सर प्रोविजन और रिजर्व के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्चुअली प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है। हमने कल की क्लास में जो एक्रूड एक्सपेंसेस हमने जो रिकॉर्ड की देखे थे, यानी कि एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, वो हमने जो देखे थे उन्हीं को रिकॉर्ड करने को हम प्रोविजंस कहते हैं। अब सिंपल सा मैं आपको प्रोविजंस बता देता हूं कि जैसे हम कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट, यानी कि हम सैलरी एक्सपेंसेस जो भी होता है उसके मार्च तक का पेमेंट हम करते हैं अप्रैल में। ठीक है, सिंपल। एक बात यहां तक तो क्लियर है कि मार्च का पेमेंट हम अप्रैल में करते हैं, तो यहां पर आपका फिनेंशियल ईयर चेंज हो जाता है। ये फॉर एग्जांपल फिनेंशियल ईयर 22-23 है, तो ये 23-24 हो जाता है। अब हम एज इट इज जैसी एंट्री यहां पर करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश फॉर एग्जांपल, ऐसी ही एंट्री अगर हम यहां पर करते हैं सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसमें क्या होता है, ये वाली एंट्री अगर इसमें करेंगे तो ये इफेक्ट पीएनएल के अंदर 23-24 फिनेंशियल ईयर में चला जाता है। यानी कि सर इसका तो प्रॉफिट कम नहीं होता, लेकिन इसका प्रॉफिट जरूर कम हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 31 मार्च को, एवरी 31 मार्च को हमें कुछ प्रोविजंस क्रिएट करने होते हैं, यानी कि कुछ प्रोविजंस हमें बनाने होते हैं। तो प्रोविजंस कैसे बनाते हैं, जैसे सैलरी का प्रोविजंस हमको बनाना है कि ये जो एक्सपेंसेस है इसका पेमेंट हम नेक्स्ट ईयर करेंगे, लेकिन हमें इसी ईयर में रिकॉर्ड ही करना है। गोइंग कंसर्न सिस्टम्स हमने देखा था, यानी कि गोइंग कंसर्न सिस्टम्स क्या होता है, सब ये मान के चलते हैं हमारे बिजनेस से जॉन टर्म तक चलेगा और जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसे हम इसी ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। तो सैलरी का एक्सपेंसेस 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में हमें रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट। अगर सैलरी को आपने डेबिट किया, उसका जो हेड है वो है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका जो इफेक्ट जाएगा वो 22-23 के फाइनेंशियल ईयर के पीएनएल में जाएगा। तो यहां पर आप लिखिए फॉर एग्जांपल 25,000 टू प्रोविजंस फॉर सैलरी, सिंपल, टू प्रोविजन फॉर सैलरी ₹25,000। तो आपने ये प्रोविजंस बनाया, प्रोविजंस फॉर सैलरी, उसका जो हेड रखेंगे ये हेड होगा आपका प्रोविजंस, और ये करंट लाइबिलिटीज के अंदर जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड्स में जाएगा, जिससे आपका इफेक्ट बैलेंस शीट में होगा। जब आप उसका पेमेंट करेंगे, प्रोविजन फॉर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जैसे प्रोविजन फॉर सैलरी भी बैंक का बैलेंस शीट का लेजर है और कैश भी बैलेंस शीट के अंदर ही है, तो अल्टीमेटली आपके पीएनएल के ऊपर जब आप इसका पेमेंट करते हैं उसके पीएनएल में कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब बात करते हैं सर रिजर्व की। और प्रोविजंस बहुत सारे के हो सकते हैं, जैसे आपको जनरल रेंट का प्रोविजंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का प्रोविजन हो गया, सैलरी का हो गया, कोई अदर एक्सपेंसेस का प्रोविजंस जो आपको बना, ऑडिट फीस का प्रोविजंस हो गया, ये हम क्रिएट करते हैं एंड ऑफ द 31 मार्च को। क्यों? क्योंकि हमको एग्जैक्ट प्रॉफिट फाइंड करना होता है और जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का है उसे उसी ईयर में हमको रिकॉर्ड करना होता है। अब सर हम बात करते हैं रिजर्व। रिजर्व क्या है सर? रिजर्व ये है कि सर जब आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है, जब आपका नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब सर रिजर्व अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर, इंडिविजुअल बिजनेस में रिजर्व की कोई जरूरत ही नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि सर एक पर्सन जो एक किसी बिजनेस का एक ही पर्सन अगर ओनर है, तो कभी भी लॉस हुआ, कुछ भी हुआ, तो वो ओनर ही पे करेगा। लेकिन हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप फॉर्म या कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है सर, उसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। तीनों क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 पार्टनर्स हैं और ये दोनों 50-50 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, 1 लाख रुपए का फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या करेंगे, 50,000 ये रखेगा, 50,000 ये रखेगा, यानी कि जितना भी हमारा प्रॉफिट हो इन दोनों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कभी कुछ सडनली कुछ पैसों की रिक्वायरमेंट हुई और बजट कंपनी के पास यानी फर्म के पास इतना बजट नहीं है, तो फिर क्या करना होगा सर, दोनों को अपना 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और उस स्थिति में अगर उनके पास में पैसा नहीं होता तो वो किसी से लोन लेते हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। इसके लिए क्या करता है कि कंपनी या फर्म ने जो भी प्रॉफिट कमाया होता है, कुछ प्रॉफिट अपने बिजनेस में ही रखते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व रखना। ओके, कैसे रिजर्व होता है ध्यान से समझो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया,
अब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसमें से पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ये 50-50% है। अगर हम रिजर्व नहीं रखते हैं तो दोनों को 50-50 हजार बांट देंगे और उनको पेमेंट कर देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, 20,000 रुपीज एज ए रिजर्व में हम रख लेते हैं, क्या कि सडनली अगर ऐसे कोई एक्सपेंसेस आ जाते हैं जिससे हम यहां से पे कर सकते हैं, तो 20,000 रुपीज हमने क्या कर दिया, उसको रिजर्व कर दिया। अब बचा कितना, 80,000। तो 80,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 40,000 इनको दे दो और 40,000 इनको दे दो। तो ये हो गया 50-50% का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब सर ये रिजर्व के रूप में 20,20,000 रुपए जो आपके पास में एज पड़े रहेंगे, तो ये कभी भी सडनली अगर आपके कुछ भी काम आता है तो ये 20,000 रुपीज आप यहां से पे कर सकते हो। तो इस तरह से क्या करते हैं, फर्म रिजर्व मेंटेन करती है। अब रिजर्व की एंट्री कैसे होती है सर, रिजर्व की एंट्री होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से हम रिजर्व निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो हम यहां पर करते हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट रुपीज फॉर एग्जाम्पल 20,000 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व का जो हेड होगा वो होगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये उसका हेड होता है। अब सर ये जो प्रॉफिट 20,000 रुपीज है ये किसका पार्ट है, दिस इज अ वन टाइप ऑफ कैपिटल। ये भी हमारा कैपिटल का ही पार्ट है। कैपिटल में क्या होता है, एक्चुअल कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, इन दोनों को बैठ के तब जाके हमारा कैपिटल का फिगर आता है। ये 20,000 रुपीज एज ए कैपिटल ही है, 20,000 एज ए जनरल रिजर्व के अंदर हमने रख दिया। अब अगर कोई भी पेमेंट अगर हमको कभी करना रहा, तो आप क्या एंट्री करेंगे, जैसे प्रॉफिट वहां से 20,000 रुपीज आपने पेमेंट किया, तो कैश अकाउंट, जैसे किसी भी एक्सपेंसेस करोगे तो वहां पे कैश अकाउंट डेबिट, तो वहां से हमको क्या करना, रिजर्व को एज ए क्रेडिट करना होगा। ओके, अब बात करते हैं कि सर रिजर्व और प्रोविजन के बीच में डिफरेंस क्या, रिजर्व और प्रोविजन के बीच में क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझना। सर प्रोविजन जो होता है ना, अगर कोई आपको पूछे प्रोविजन और रिजर्व के बीच में क्या डिफरेंस है, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाओ और वहां अगर आपको कोई पूछे तो आपको ये बताना है सर प्रोविजन इज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रोविजन क्या है आपका, अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या सर, जैसे ही हम प्रोविजंस की एंट्री पास करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कम हो जाता है, यानी कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, तो ये अगेंस्ट प्रॉफिट है। जैसे हम प्रोविजन की एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रिजर्व क्या है सर, रिजर्व इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है, ये प्रॉफिट का पार्ट है सर। अगर आप पूरा कैपिटल, अगर पूरा प्रॉफिट अगर आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स पे ट्रांसफर करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो ये क्या है सर, पार्ट ऑफ प्रॉफिट। और प्रोविजंस क्या है, अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे आप प्रोविजन की एंट्री करेंगे आपका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस होगा, और रिजर्व की एंट्री पास करने से प्रॉफिट रिड्यूस नहीं होता। क्यों, क्योंकि रिजर्व आफ्टर नेट प्रॉफिट ही एंट्री की जाती है, ट्रांसफर किया जाता है। अगर आप ट्रांसफर रिजर्व में नहीं करते तो सीधा आप उनके कैपिटल अकाउंट्स में उनको ट्रांसफर करना होता है। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर्स, यानी कि प्रोविजंस और रिजर्व के बीच में क्या डिफरेंसेस है, ये क्या होते हैं, ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। हम फुल अकाउंटिंग कोर्स कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त के साथ, अपने रिलेटिव के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए जो अकाउंटिंग के अंदर वीक है और जो 11-12 बीकॉम का एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी बेस्ट कोर्स है, ताकि इस कोर्स के अंदर हम डिटेल्स में कवर करने वाला है, ताकि आपको न तो 11-12 बीकॉम एमकॉम सब कुछ उसमें कंबाइन आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर्स में, नई क्लास में। थैंक यू सो मच।